वेलकम टू दी वॉइस ऑफ कॉमन मैन इंग्लिश हिंदी न्यूज़ चैनल आम आदमी की आवाज़ न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप हमारे कैमरे में देख सकते हो, लंबी सीमेंट की चाल हंस रोड बाईकल्ला और काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है लंबी सीमेंट की चाल का मामला। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो हमारे कैमरे में काफ़ी लोग खड़े मौजूद है, जो बिल्डिंग के टेनेंट भी है और चाल कमेटी के मेंबर्स भी है। और उनका कहना है कि तबरेज़ ज़बर वाला, रईस शेख और भी कुछ 2-3 लोग हैं, इन लोगों ने मिलके मतलब बहुत बड़ी साजिश रची है ये है। और हमारे को मतलब तो हाई कोर्ट का नोटिस दिलाया और हमें रमज़ान के एक मुबारक महीने में घर से बेघर किया। तो आइए जानते हैं हम उन लोगों से कि क्या था पूरा मामला। काफ़ी एविडेंस भी उन लोगों ने दिखाया है। हमारे साथ में है डॉक्टर साबिर जी और अभी उनसे बात करेंगे रईस शेख के बारे में। कुछ मतलब बहुत सी बातें हो रही थी यहाँ पे, तो आपका क्या कहना है रईस शेख के बारे में? देखिए, रईस शेख का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है और हम लोग जो बात करते हैं ना, हवा में नहीं बात करते हैं। जब तक का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं रहेगा हम किसी के बारे में कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। ये साफ साफ एविडेंस है। इसका जब इसका जब कैंसिल हुआ था ये रबर वाले का, तो इसने रिकमेंड वापस से किया था। ये बीएमसी की जो मिनट्स है, जो मीटिंग हुई थी, वो मिनट्स के अंदर साफ साफ उसका मेंशन किया गया है। म्युनिसिपल काउंसिलर श्री रईस शेख वाइड लेटर डेटेड 11/12/2018 सबमिटेड अ represent on the Honorable Municipal Commissioner mentioning that the State Department wide circular dated 10/10/2016 not accepting the proposal by DCR. So he requested 100 रुपये का नहीं बोले, ये कैंसिल हो गया था, तो 500 का जो है तो रुपये का जो एग्रीमेंट था, जो कंसेंट था पेपर, उसके ऊपर सबको बुला के वहाँ पे ई वार्ड के अंदर सबको बुलाया गया। ये नाम पे कि भाई कंसेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। किसने बुलाया था? रईस शेख ने? ये रईस शेख नहीं हुए, ये डीएमसी ने बुलाया था। डीएमसी ने बुलाया रईस शेख के बोलने पे। ठीक है भाई, वो हमारे एरिया का काउंसिलर नहीं है, हमारा एमएलए नहीं है, तो वो काय के लिए बीच में वो आ रहे? फिर अगर आ रहे तो सबको साथ में लेके चले। इसका मतलब ये होता है कि वो इलीगल काम को भी सपोर्ट कर रहे। जिसको 100 रुपये का जब भी कंसेंट पूरा टाइम लैप्स हो गया था, 500 का कराने के लिए वो लेटर दे रहे, तो इसका क्या मतलब जाहिर होता है? क्या उसका हक बनता है कि वो ऐसे किया? किस वजह से उसने किया? तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट 101% है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो अगर चाहे तो उसको चैलेंज भी करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, वो आ जाए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना, खींच लेवल मुझको कोर्ट में ना, मैं भी फिर उसका जवाब देना जानता हूँ। चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज, ओपन चैलेंज है। अगर उसको ये लगता है कि हम लोग सब गलत बोल रहे, हम लोग एविडेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर क्यों उसने बोला, अगर उसको बहुत हमदर्दी थी तो अभी यहाँ पे जब सब गिराने के लिए आए थे, सब खाली करवाने, उस दिन कहाँ पे थे ये लोग? सब मर गए थे। एक भी मुस्लिम नेता यहाँ पे नहीं आया, कोई भी। हाँ, सिवाय फैयाज अहमद आए थे। हमको शुरू से सपोर्ट किया, हर जगह हमारे लिए बात की। म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ पे वार्ड ऑफिसर के पास भी गए, वहाँ पे भी डिस्कस किया। पुलिस के अंदर भी गए, वहाँ पे भी डिस्कस किया। अभी कल भी वो यहाँ पे आ गए, हम लोगों को सबको हिम्मत दिला के गए। और हमारे दुख में हमेशा वो शामिल होते हैं। और लोखंडे साहब भी, उन्होंने भी हम लोग, लोखंडे साहब, रविदास लोखंडे साहब के? जी हाँ, वो भी। मतलब उन लोगों ने हमारे लिए किया, जितना उनसे हो सका उन लोगों ने कोशिश की। इसमें कोई वो नहीं है। और जो हमको सपोर्ट किया है, जो हक का साथ दिया, हम हमेशा उनका नाम लेंगे। रईस शेख अगर सब लेटर नहीं दिए होते ना, तो उसका 100 रुपये का जो कंसन था ना, वही उसी वक्त कैंसिल हो जाता और ये इतनी कहानी नहीं आती आगे। पहले ही सब उसका सब खत्म हो जाता। उनके लेटर दे, दोबारा कोई उनको कंसन देता नहीं। लेकिन वो कंसन के नाम पे सर, वो खाली जो है ना, बोले कंसन वेरिफिकेशन के नाम पे सबको बुलाया और वहाँ पे सबका कंसन रिवर्स लिया। मतलब 100 रुपये का हटा के 500 रुपये का लिया गया, और वो भी हॉल में लिया गया। फ्रेश कंसेंट इसमें लिखा हुआ है, रईस शेख इज डिमांडिंग फ्रेश कंसेंट ऑफ ₹500 स्टैम्प पेपर, ऑल्सो प्रिंटेड आउट दैट आस्किंग फॉर फ्रेश कंसेंट फ्रॉम द डेवलपर इन गेटिंग द कंसेंट्स। साफ साफ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रईस शेख जो है, जैसे कि आपके एरिया का कॉर्पोरेटर नहीं है, एमएलए भी नहीं है,
ठीक है, तो मतलब वो उसका बीच में आना ही मतलब वही मेरी समझ के बारे तो जो आप भाई रबर वाले का वो जो तो आप समझ सकते हो उसका पार्टनर होगा या तो फिर उसका कुछ ना कुछ होएगा। ये सब लेन देन का भी मामला भी रहता है ना, बिगैर अपनी जेब गरम किए तो उसका भी एविडेंस है। आपने जो दिखाया मैंने वो भी देखा वो दूसरे उसके अंदर ये फाइनेंस किया हुआ है, उसका भी हमारे पास सबूत है। 1 करोड़ 90, ये कितना है ये क्या है ये दिखाना, शेख, हाँ जूम करके लेना उसको। ये क्या है एनेक्सर एच, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर पे देखो तबरेज शफी अहमद शेख 1 करोड़ 97 लाख रुपीस दिख रहे हैं, हाँ। वो अलग से भी दे देंगे आप। अंसारी उमर लकड़ा वाला चोर है, रईस शेख चोर, निशानखोर है, रबर वाला चोर है। सर जो ना उसका जो सामने वाली पार्टी थी वो मेरा बड़े भाई लगते हैं, वो लोगों ने जो है ना उसका कंसर्न न्यू मोमिनपुरा वालों ने लिया है। और कैसे लिया है कंसर्न, देखिए कंसर्न के अंदर में कोई साइन नहीं है, कोई फोटो नहीं है, उमर लकड़े वाले की साइन है खाली। हाँ, इस तरीके से फेक कंसर्न लिया है लोगों से भी लिया हाँ, गया और है। ऐसे ही कंसर्न लिया गया सब। और देखिए ये राशन कार्ड वो घर का नहीं है, ये जिस जो घर का राशन कार्ड लगा है वो आदमी मर चुका है। कई साल हाँ, पहले और रूम नंबर 122 है मेरा और रूम नंबर 47 और 39 का राशन कार्ड लगा हुआ है। ये लोग इस तरीके से फेक कंसर्न करके और ये काम करते हैं सर। कंसर्न आप बता रहे हैं ये आपके नाम से फेक कंसर्न बनाया फेक कंसर्न बनाया गया है, पूरा टोटली फेक है। इसके ऊपर आपने एफआईआर की है? एफआईआर नहीं किया सर, मेरा कोर्ट में पेंडिंग मैटर चल रहा है। मैं तो अभी फॉर्जरी का तो मैं करूंगा सर, मेरे को टाइम मिले तो मैं जाके करूंगा ना। बट आपको इसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए। अभी करना चाहिए था मेरे को, लेकिन मेरे को सांस तो मिले सर करने की। इधर जाता हूँ आगरी पाड़ा में तो ऑफिसर है ना, इन लोगों के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता है, कुछ बोलना ही नहीं चाहता वो। वो सिविल मैटर है, सिविल में जाओ। ऑलरेडी मेरा एक केस पेंडिंग है सर। मेरे को ना बीएमसी वाले लोग आए थे खाली कराने के लिए। अब सर मुझे ये बताइए, मेरे को कोई अलॉटमेंट नहीं कर रहा है, मेरे को कुछ नहीं कर रहा है, और बीएमसी मेरे को बोल रही तुम घर से निकलो। मैं बोला भाई मेरा तो जो है बता मेरे को मेरा किधर दिया है, तो बोलता तुम है ना कोऑपरेटिव में हो, तुम्हारा जो है ना तुम जाके अपना न्यू मोमिनपुरा कमेटी से बात करो। सर मैं ऑलरेडी कंसर्न नहीं दिया हूँ, और मेरे को बीएमसी के तांबे साहब जो मेरे को बोलते जाके नीचे जो है तुम सोसाइटी से बात करो न्यू मोमिनपुरा से। अब उसको हम लोग को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे सर। और है ना वो जाके सोसाइटी के अंदर में मैं गया ना तो पहली बात तो लोग आते नहीं है, और आने के बाद में लोग सुनते भी नहीं है, बोलते नहीं तुम्हारा कंसर्न उधर पे हो गया है, मेरे भाई ने बोले दिया है। अब बोले इसको हम लोग चेक देंगे। अभी सर बताइए, मैं जो है बस से उसमें रह रहा हूँ वो रूम में, और मेरा कोर्ट पेंडिंग मैटर चल रहा है अभी। हाँ, मैं जाऊँगा कहाँ? अगर मुझे वो खाली करके बाहर कर देते हैं तो मैं तो सर दोनों तरफ से चला गया। ऐसे ऐसे ना जाने बिल्डिंग में कितने घर है, और जिन लोगों के साथ में लोग ने फ्रॉड करके और इसी तरीके से लोग ने कंसर्न लिया है। अगर आप कायदे से चेक करेंगे ना सर, तो मेरे ख्याल में कम से कम 30, 35, 40 आदमी का कंसर्न ऐसा फेक निकलेगा इस तरीके का। में एक बात और मैं बोलूँ, कंसेंट लेने का भी एक, जैसे अभी मैं हूँ, मैं कंसेंट दे रहा हूँ, हाँ, तो उसके बाद जो भी एग्रीमेंट बनेगा तो उसकी कॉपी मुझको दी जाएगी कि नहीं? देना चाहिए ना। किसी एक भी टेनेंट को एग्रीमेंट की कॉपी दिखाई भी नहीं गई, दी भी नहीं गई, बोले यहाँ साइन करो, पेज पलटी, फोटो भी निकालने का, जाओ। और जिन लोगों ने सवाल किया तो बोलते हैं करना है करो, नहीं तो जाओ देख लेंगे तुमको। तो ये सब क्या है? धांधली है ना, धांधली है। ये क्या दादागिरी है क्या? दादागिरी है, सब दादागिरी। ये कहना है कि बिल्डिंग जो है डेंजर जोन में है। बिल्डिंग डेंजर जोन में है ही नहीं सर। आज भी सीसीटीवी की रिपोर्ट हुई है। नहीं, हमारा सवाल नहीं है, ये हमारे को बताया गया है कि ये बिल्डिंग जो है रीडेवलप के लायक, ये मतलब डेंजर जोन में है ये बिल्डिंग, ठीक है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, रहने लायक नहीं है, ठीक है सर। आपका बोलना में एक मिनट, 2013 में बिल्डिंग को डेंजर जोन में इन लोगों ने डिक्लेयर किया। हाँ, 2013 में। आज कौन सा सन चल रहा है? 2022। एक भी हिस्सा बिल्डिंग का गिरा हो तो आप बताइए। तो it proves that this building is not under danger zone. सर ये लेकिन आपके बिल्डिंग वाले को कहना है, ये हमारा नहीं है कहना। जी हाँ सर, आपके माध्यम से आप बोल सकते हैं। फैला रहे हैं वो लोग। ये तो पूरा गेम खेला गया है पूरा। उसकी रिपोर्ट है। हर बार सर देखिए, बिल्डिंग को डेंजर जोन बताने के लिए लोगों ने सबसे पहली चाल क्या चली थी, ये आप जो पिलर देख रहे हैं सर, ये पिलर की कहीं कोई जरूरत नहीं थी। एक बस छोटी सी बाल्टी में रेती सीमेंट लाकर कहीं कहीं जो है इसे चपका मार दिया गया, ये दिखाने के लिए कि देखिए ये बिल्डिंग कमजोर हो गई है। जबकि इसका अगर मैं सामने से मीडिया के थ्रू चैलेंज करती हूँ, एक खीला और हथौड़ी लेकर आइए और यहाँ की किसी भी दीवार में आप ठोक कर दिखाइए,
मतलब माशाल्लाह इतनी जबरदस्त हमारी बिल्डिंग आज भी है, लेकिन उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी थी, उनको अपना उल्लू सीधा करना था उनको। साउथ मुंबई में ऐसी कहीं बिल्डिंग है जो लटकी हुई है, तो उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया नहीं सर, इसके अंदर फायदा ज्यादा है ना, इसके अंदर फायदा ज्यादा है। और आप ही के चौल में क्यों ध्यान दिया जा रहा है? बाकी साउथ मुंबई में और ऐसी कहीं बिल्डिंग है, हजारों के हिसाब से, हजारों की तादाद से बिल्डिंग है, जो आदमी सोता है तो उसको ये भी नहीं मालूम कि सुबह मेरी होगी कि नहीं होगी। आखिर में यही क्यों निशाना लगा? इसकी एक वजह कैसी हो सकती है ना कि उमर लकड़ा वाला जो है उस वक्त जो है ये सब बिल्डिंग का देखिए टोटल जो है 38 बिल्डिंग्स को C1 बताया गया है, ओके, और वो सबको हटा दिया गया है। सिर्फ रिपेयर भी हुई कितनी सारी बिल्डिंग, आप यहाँ पे 4 साली में जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी यही मसला था। हाँ C1 बताए, लेकिन बाद में उसको रिपेयर करके आज भी लोग रह रहे, वहाँ पे कोई डेवलपर नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये जगह पे सबकी नजर लगी हुई है। रबर वाला बिल्डर है ना, वो जहाँ भी जाएगा ना सर, वो बिल्डिंग सबसे पहले C1 होती है, और वहाँ पे वो 2 पार्ट बनाता है, और 2 ग्रुप बनाने के बाद में दोनों को लड़वाता है। यहाँ भी सेम वैसे ही किया है सर। अप्रैल की हमारे पास में रिपोर्ट है, अप्रैल की रिपोर्ट है कि हमारी बिल्डिंग C2B है, रह के उसको रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी रिपोर्ट है हमारे पास में, लेकिन लास्ट संडे की। और सर हम लोग ने BMC के जो इधर पे ऑफिसर आए थे, उनको बहुत देर तक हम लोगों ने समझा, वो लोगों ने C1 की रिपोर्ट हमको बताई नहीं कहीं भी उनके पास तो C1 की रिपोर्ट ही नहीं है सर। खाली बोलते हैं बस, खाली उनको ऊपर से प्रेशर आता प्रेशर आया था कि वो देख रहे नहीं थे कि घर में कौन भी आ रहा है, कौन उनको कुछ भी सुनने को राजी हुई नहीं थे। घर से निकलो वरना हाथ निकाला जाएगा। हमारे साथ प्रेशर, सुप्रीम कोर्ट ऐसा प्रेशर क्यों देगी कि हाथ घसीट के निकालो? क्यों हाथ घसीट के निकालेंगे? हार्ट अटैक आएगा, वैसे इंसान नहीं मरेगा। सिर्फ बिल्डिंग के जबरदस्ती बाहर निकाला गया ना, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों ने पूरा दावा किया कि हम लोगों ने ये काम नहीं करवाया है, ये जो BMC कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू है। इस इंसिडेंट से पहले 18 तारीख के इंसिडेंट से पहले ये देखिए सर, ये उमर लकड़ा वाला जो है कमिश्नर के साथ बैठ के अफ्तार पार्टी कर रहे थे, ताकि ये वही कमिश्नर है जो हम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए आया है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जो ये पूरी फिल्म है इसके अंदर उमर लकड़ा वाला का क्या रोल रहा है अब तक? सबसे बुरा ये जो पूरा खेल खेला गया है, ये उमर लकड़े वाले ने ही खेला है, और पूरा खेल उसका ही खेला हुआ है। और वो जो है ना, इलेक्शन में जो आफरीन शेख जो उसकी साली थी और जो B वोट से वो लड़ी थी, उसके लिए रबर वाले से पैसा भी लिया उसने। उमर लकड़ा वाला क्या यही रहता है, इसी बिल्डिंग में रहता है? इसी बिल्डिंग में हमारे साथ, मेरे साथ में पड़ा है सर वो, मेरे साथ में पड़ा हुआ है वो, समझे? ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उमर लकड़ा वाला ही पूरा खेल खेला है, और खेलने के बाद में इस तरीके की हरकत करी है वो यहाँ पे। सर ये कमेंटमेंट पहले ही 1-2 मंथ पहले ये कमेंटमेंट पास हो गया था, इनको रोजा नहीं खोलने, रोड पे खुलवाएंगे और ईद भी ये लोग रोड पे मनाएंगे। जब आप लोग हो गया तो हम लोग कैसे बोले कि ये नहीं जब है, आप लोगों को इतनी मालूमात थी कि क्या हो रहा है अब तक का 2014 से, तो अब तक आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए थे? ये एक मिनट, इसका जवाब मैं देता हूँ। हम लोग खामोश इसलिए बैठे थे सर कि वो ना उमर लकड़ा वाला अपने मतलब हमारे साथ में खेला हुआ है, वो बिल्डिंग के साथ इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। और हम लोग है ना, मतलब आप लोग उमर लकड़ा वाला के भरोसे पे बैठे थे। और जब है ना उमर लकड़ा वाला जो अपनी टीम लेके गया था कोर्ट के अंदर में, 37 आदमी की जो पटिशन डाले थे, और वो कोर्ट में गया था, कोर्ट में जाने के बाद हम लोग को ये लगा कि ये लोग बिल्डिंग बचाने के लिए जा रहे हैं सर। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे उमर लकड़े वाले का जो वकील था वो खड़ा था, और BMC का वकील खड़ा था। BMC के वकील ने सवाल किया कि भाई बिल्डिंग जो है डायलेपेटेड है, और बिल्डिंग के ज़्यादातर लोग खाली करके चले गए हैं, तो उसके ऊपर क्या करना था? उमर लकड़ा वाले का जो वकील था उसको बोलना था कि भाई कोई आदमी यहाँ से खाली करके नहीं गया है। ऐसा क्यों नहीं बोला सर उसने? अच्छा, बिल्डिंग खाली कराने, बिल्डिंग को बचाने के लिए गया था, और बिल्डिंग खाली कराने का ऑर्डर वो लेके आया। वही एक ऑर्डर हम लोगों को तकलीफ दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस वक्त उमर लकड़ा वाला जब कोर्ट में गया 37 लोगों को जैसा आपने बताया लेके गया बराबर, उस वक्त का आपको पता था कि रबड़ वाला डेवलपर्स का बोर्ड बाहर लग चुका है सब बराबर। तो आप लोगों ने अपना वकील क्यों नहीं लेकर गए? हम लोग सर अपने वकील को तैयार किए थे, वो इंट्रीम नहीं किया, हमको इंट्रीम ही नहीं किया उसने। जज साहब क्या बोले कि हम आपको आखिरी में सुनेंगे, लेकिन ये दोनों ही वकील जो है ना बीच में बात, मतलब जो चाल कमेटी का भी जो वकील है ना सर, उसको रबर वाले ने दिया है,
रबर वाले ने दिया है, और बीएमसी का वकील तो ऑलरेडी रबर वाले ने मैनेज किया है, तो वहाँ पे दोनों मुर्गे की तरह लड़े, और लड़ने के बाद में ऑर्डर जो है जज साहब को क्या लगा कि भाई आधे से ज्यादा लोग जब खाली करके चले गए तो बाकी के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ? जब तक उस वक्त तक सर कोई खाली नहीं करके गया था, उस वक्त तक कोई खाली करके नहीं गया था, लेकिन बोले जब बाकी के लोग चले गए तो मतलब ज्यादातर लोग चले गए तो बाकी के लोग क्यों नहीं जा रहे, इनको भी आप वहाँ से वैकेंट करो। ये ऑर्डर खाली पास हुआ है। अभी लास्ट में मैंने 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें उमर लकड़ावाला ने कुछ टेनेंट्स को लेके एक वीडियो बनाया था, न्यूज़ बनाया था, जिसमें उमर लकड़ावाला जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। सर वो अपने सफाई में यहाँ पे किया था, और ना क्या वो टेनेंट वाकई में ये बिल्डिंग नहीं सर, वो टेनेंट यहाँ के नहीं थे, उन्होंने बाहर बोला था सबको कि इधर ला के भीड़ जमाओ, भीड़ दिखाने की बात किया था, और पैसा दे के सबको लाया था, सबको पैसा दे के लाया था। कुछ लोग वहाँ के लीगल टेनेंट थे, और लेकिन बाकी लोग को जो है ना, एक बात बताइए, हाँ, ये जो बिल्डर है रबर वाला ये ब्लैक लिस्टेड है, ये ब्लैक लिस्टेड है, ये टेंडर प्रोसेसिंग में आया। अगर ये ब्लैक लिस्टेड है तो बीएमसी इसको आईओडी नहीं देती, ये बात मानते हो आप? बराबर है, एलओआई और आईओडी नहीं दिया, लेकिन पैसा दिए सर वो लोग। ये हो सकता है possibility। पॉसिबिलिटी सर कम से कम जो है और आईओडी आने के लिए 6 महीने का पीरियड रहता है, इसको एक हफ्ते के अंदर दोनों मिल गया। मतलब कितना मेहनत किया सर इसने। अच्छा, फाइनली तो बॉटम लाइन अभी आप लोग क्या चाहते हो? मतलब सर हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी काम हो बीएमसी से वो टेंडर प्रोसेस डीसीआर के प्रोसेस से हो, टेंडर प्रोसेस से हो, और जो इसकी एलओआई आईओडी ये ब्लैक लिस्टेड है तो उसको बीएमसी ने एलओआई आईओडी दिया कैसे, इसको टर्मिनेट करो, उसकी भी इंक्वायरी करें, इसकी भी सब इंक्वायरी करो, और जो इसमें गिल्टी हो उसको जो है ना बराबर पनिशमेंट हो उसको। भाई मैं फिलहाल अभी मैं लंबी सीमेंट चाल के अंदर कंपाउंड में, यहाँ पे ये जो मीटिंग रखी गई थी आपने देखा, काफ़ी कुछ लोगों ने बोला है, और इसी के साथ मैं अपनी न्यूज़ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी, द वॉइस ऑफ कॉमन मैन।